किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है? कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है? आजाद भारत की एक सुबह उस धरती से जो हीरे उगलती है, जहां दुनिया का बेशकीमती रत्न अलेक्जेंड्राइट पाया जाता है और अब प्लेटिनम मिलने के दावे भी किए जा रहे हैं। इस धरती को हीरा चोरों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ हीरा चोर झोपड़ियां किराए पर लेकर बसते हैं। ये है छत्तीसगढ़ का गरियाबंद, विश्व के सबसे बड़े हीरा भंडारों में से एक। लेकिन इस धरती के असली मालिक की जिंदगी में कितनी चमक है? भारत देश को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आजादी के मायने क्या हैं? क्या भारत देश के छोटे छोटे गांव तक वो आजादी के मायने पहुंच पाए हैं? विकास के बड़े बड़े दावे सरकार के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन विकास की जो दावे हैं वो जमीनी तौर पर हकीकत क्या है इसकी पड़ताल करने आज हम निकल पड़े हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं राजधानी रायपुर से करीबन 150 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिले की तरफ। और अभी हम निकल पड़े हैं गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील के कुछ दूर आगे। देखना होगा कि यहाँ के जो जमीनी हालात हैं, यहाँ के लोगों की तकलीफें हैं, एक एक करके आपको बताते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम जा पहुंचे मैनपुर के पास धवलपुर गांव। सुबह 9:30 बजे हमारी नजर ऐसे गांव की तरफ गई जहां लोग जान जोखिम में डालकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दरअसल धवलपुर और जरंडी गांव के बीच पक्की सड़क नहीं है। इसके बीच है बाकड़ी पैरी नाला। नाले के दूसरे तरफ रह रहे हैं 80 से 85 परिवार और ये सभी गांववासी इसी नाले को पार कर अपना राशन लाने के मोहताज है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी इसी नाले को पार करना पड़ता है और स्कूल जाने के लिए भी गांव के सभी बच्चों को इसी नाले से गुजरना पड़ता है। देखिए, मैं अभी आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूँ जहाँ पर ऐसे दावे किए जाते हैं कि सड़कों की पूरी व्यवस्था है, हर गांव तक सड़क पहुँच चुकी है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आई हूँ, धवलपुर गाँव से एक गांव जाता है जरंडी, लेकिन इसके बीच में कोई भी पक्का मार्ग नहीं, पक्की सड़क यहाँ पर नहीं है। और आप मेरे पीछे अभी तस्वीरें देख सकते हैं, 2 बच्चियाँ, क्योंकि उनका स्कूल उस जगह पर नहीं है, उनकी शिक्षा के लिए वो यहाँ पर लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है, वो तय करके इधर आती हैं धवलपुर गांव। और आप वहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो नाला बहता है, पैरी नदी से एक होता हुआ एक नाला गुजरता है। बारिश का मौसम है, मानसून की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इस अवस्था में वो नदियाँ पार करते हुए यहाँ आते हैं। और 4 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है जहाँ पर वो अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए आते हैं। यानी हम जो दावा करते हैं कि सड़कें पहुँच चुकी हैं, कहीं पर अभी काम होना बाकी है। इसके बाद हमने गांव के सरपंच से बात की। उन्होंने बताया कि पुल बनवाने के लिए कई बार कोशिश कर ली गई है, लेकिन अब तक सरकारी योजनाएं ठंडे बस्ते में हैं। इस गांव के सरपंच महोदय हैं हमारे साथ, वो बात बताएंगे, इस पूरी घटना के बारे में बताएंगे कि कैसे यहाँ के हालात हैं। कितने गांव रहते हैं वहाँ पर? जंगल धवलपुर का आश्रित ग्राम है जहाँ जरंडी और बड़ापाला, जिसमें लगभग 70 मकान होंगे, जिसमें आश्रित रहते होंगे लगभग 80 से 85 जो हैं। इन लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ जो करीब 10 से 15 बच्चे हैं जो शिक्षा करने अपने 4 किलोमीटर दूरी अपना धवलपुर में आते हैं। इन लोग को नदी पार कर बहुत तूफान में इनका जान हाथों में लेकर इस पार करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। सरकार इस प्रयोजन को 2022-23 में लगभग 7 करोड़ का स्वीकृत किया था, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक माखड़ी नदी का पुल अभी तक बना नहीं है। मैं शासन से यह अनुरोध करता हूं कि जल्द पुल को निर्माण करें और जो जरंडी और बड़ापाला का है, आने जाने में इनको सुविधा मिले। शासन से ही प्रशासन करते हैं। सरपंच जी का तो सीधा ये कहना है कि क्योंकि यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं, उन्हें यहाँ पर आना पड़ता है अपनी जान जोखिम में डालकर। 80-85 घर हैं उस तरफ और हर रोज़ वो इन्हीं परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ आते हैं।
बहुत बड़ा सवाल है, कब तक इसका ये पूरा हो पाएगा। स्वीकृत हो जाती है राशि लेकिन उसका धरातल पर कार्य नहीं हो पाता, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद वहां के ग्रामीणों ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। दरअसल 12 साल पहले इसी नाले को पार करते हुए जमुना नाम की एक छात्रा बह गई थी और उसकी मौत हो गई। जमुना का भाई है हेम सिंह, जो बीते कई बरसों से रोजाना गांव के इन बच्चों को इस नाले को सुरक्षित पार कराता है, बिना किसी मदद के, इस इरादे के साथ कि जैसा उसकी बहन के साथ हुआ कोई और बच्चा ऐसे किसी हादसे का शिकार ना हो। मैम मेरे को 2012 का 8/8/2012 का इसी अगस्त महीने का मेरे जो सिस्टर है, बहन है, हम पार कर रहे थे ट्यूब से और छात्रा भी थे और वो ट्यूब पलट गया और मेरा बहन बह गया। मैं बहुत दुख हूँ। आज भी शासन आकर उस शासन देते हैं लेकिन आज तक फिर हमारे जो छात्रों को पर ध्यान नहीं देते शासन। मेरे आंसू आ रहा है मेरे, मैं ज़्यादा तो बोलने जब मैं आता हूँ नंदी के सामने मैं रोक कर ही चले जाता हूँ। कितने साल की थी आपकी बहन? 9वीं क्लास में, मतलब वो 15-16 साल का। 15-16 साल की थी। इसी यहीं आती थी पढ़ने? हाई स्कूल में एडमिशन हुआ था, पहला साल था 9वीं में, हायर सेकेंडरी धवलपुर स्कूल में। हेम सिंह जी, आप बीते 12-13 साल से ऐसे ही बच्चों को पार करवा रहे हैं ये नाला? हाँ करवा रहा हूँ। अभी मेरा लड़की है, वो दिखाइए, वो है सामने है। आपकी बेटी है? ये मेरा बेटी है प्रीति है। अभी इस साल भी हायर सेकेंडरी में, वो भी 9वीं में गया है। पहले भी मिडिल स्कूल पढ़ाई करता जंगल धवलपुर में। कितने घंटे पहले से यहाँ पे आके खड़े रहते हैं? 9:30 बजे पहुँच जाता हूँ। बच्चे लोग को यहाँ 10 10:30 तक आ जाता है, मैं पार कराता हूँ, वो चले जाते हैं, उसके बाद 10:30 बजे में घर जाता हूँ। फिर शाम को 3:30 बजे फिर आ जाता हूँ। फिर बच्चों को लेने से ऐसे और कितने बच्चों को पार करवाते हैं? 17-18 बच्चे हैं हमारे तरफ से, मिडिल हाई स्कूल करके। मैं हर रोज काम करता हूँ। अगर पता नहीं है तो कोई भी बताएगा कि हर रोज मेरे को बोलते हैं यहीं पर तू बैठा रहता है, आप समझो तब। बहुत लोग समझते हैं, बोलते हैं बेचारा आता है बच्चों को पार कराता है, वहाँ तक पहुँचा। उस दिन तो गुरुवार का भी जो बाढ़ आ गया तो मैं बच्चे को सबको वापस कर दिया कि कोई पार नहीं होगा, ट्यूब से हो रहा है, नहीं करना है। जब मैं सरपंच महोदय के बाद फ़ोन किया कि इसका व्यवस्था करो बच्चे लोगों का, फिर जाने नहीं दूंगा इतना बाढ़ में। ट्यूब वगैरह लाते हैं यहाँ पे? अब ट्यूब लाते हैं, अब तो बच्चों को पार नहीं कराते ट्यूब से। जब से हुआ है ना, रास्ता हुआ है हमारे यहाँ, तब से हम बच्चों को ट्यूब से पार नहीं करवाते, रुकवा देते हैं। जैसे कि अचानक ऐसे होता है मैम कि पढ़ने गया 9:30 बजे 10 बजे स्कूल खुलता है तो बीच में बारिश आ गया। तो यहाँ एक नदी नहीं है, बहुत नदी है। पैरी नदी अलग है, झापन नदी अलग है, खोला नदी अलग है, ओड़ तक के पानी यहाँ आता है इधर का, तो बहुत बाढ़ हो जाता है मैम, इसमें बहुत दिक्कत है। शासन प्रशासन या सीधा कहूँ सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं तो बहुत मांग करते करते थक गया, वो मांग करते हूँ और चलते भी है, इसको पुल बनाए। अब हमारे छात्र अभी जैसे कि हम खेती किसानी कहीं जाएंगे आएंगे और कहीं ऐसे हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन रहेगा? कितने लोगों का यहाँ पे हादसा हुआ है कुछ जान? छात्रा में तो एक ही है, और तो और किसी ऐसे और तो मेरे को पता नहीं। एक और पहले हुआ था, किसका पता नहीं मेरे को। सरपंच महोदय जी अभी बता रहे हैं, अभी फ्रेम में थे, अभी कुछ देर पहले हम उनसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि अब तक इस जगह पर 3 लोग यहाँ पर बह गए हैं और इससे पहले होगा हेम्स बाहर में समझता तो पता नहीं। अभी हम हेम सिंह जी से बात कर रहे थे, उनकी बहन जो 15-16 साल की थी, 2012-13 का ये बात बता रहे थे। 2012 की ये बात 8/8/2012 इसी अगस्त महीने की वो बात बता रहे थे। उनकी बहन इसी नाले में जब पानी का बहाव बहुत तेज था, ट्यूब में पार करने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान वो बह गई। और उसके बाद हेम सिंह जी ऐसे दोबारा किसी और बच्चे के साथ ना हो, बच्ची के साथ ना हो, इसलिए वो हर रोज 9:30 बजे इस जगह पर आ जाते हैं ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। और शाम के दोपहर 3:30 बजे वो फिर आते हैं और दोबारा उन्हें पार करवाते हैं। ये सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये हर एक जान कीमती होती है, उसकी बात सामने आती है।
मुश्किल होता है ऐसे आना जाना? बहुत मुश्किल होता है। कितने साल से कर रहे हैं ऐसे आप लोग? बहुत साल से, तो साल को क्या बताएंगे। कहाँ से मिला ये चावल? ऐसे सोसाइटी से राशन, सोसाइटी से राशन जो मिलते हैं हर महीने वाला? वहीं पर। कितने किलो चावल होंगे दादा ये? ये 50 है। हाँ, 50 किलो। चावल बस है अभी और कुछ नहीं मिला सोसाइटी से? आगे पार्क किया था उसको, चाय चना शक्कर नमक उसको। हाँ, तो अभी तो 4-5 महीने पूरा पानी भरा रहता होगा, बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है उसमें तो जल्दी। कितने लोगों का परिवार है दादा? 2 आप और? 2 परिवार। आप और कौन रहते हैं? जरंडी। नहीं, आपके परिवार में और कौन कौन लोग रहते हैं? हाँ, मेरा बीवी रहता है, बीवी का लड़की रहता है, बेटी, आपके बच्चे रहते हैं? बच्चे रहते हैं साथ में। व्यवस्था आप देख सकते हैं। अभी तक हम बच्चों की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। ये जिस पेट में अनाज भरने के लिए हम बात करते हैं वो इसी तरीके से वो यहाँ पर लाना ले जाना करते हैं। 4-5 महीने बारिश के मौसम में यही हालात रहती है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा है। नाले को पार करने के बाद भी तकलीफें कम नहीं होती। ग्रामीणों को 2 किलोमीटर का जंगली रास्ता और तय करना पड़ता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये सिस्टम से सवाल है कि क्या इन मासूमों और ग्रामीणों की जिंदगी इतनी सस्ती है? क्या आजादी के 78 साल बाद भी किसी नाले में बह जाने के खतरे के बीच स्कूल तक पहुंचे? नम आंखों के साथ हम मैनपुर से देवभोग जाने वाले रास्ते के बीच तौरेंगा गांव में ग्रामीणों को देखकर रुके। वहां पर एक सोलर पैनल दिखाई दिया और इसी विषय पर हमने तौरेंगा के ग्रामीणों से बात की। ये है या 2 किलोमीटर से नहीं है बिजली, और इधर वही 20 किलोमीटर के अंतर। 20 किलोमीटर। हाँ, कितने गांवों में बिजली नहीं है? हमारे तो इधर 18-19 गांव है। 18-19 गांवों में यहाँ पे बिजली नहीं है? इधर आगे अमाड़ और कुर्रू भाटा जांगड़ा है ना, इधर कोई पंचायत में नहीं है। हमारे 3 पंचायत में ही बिजली नहीं है अभी। तो कैसे करते हैं यहाँ पे? ये सोलर पैनल लगा हुआ है, इससे क्या काम चल जाता है? ये सोलर पैनल से काम नहीं चलता, 8 बजे तक जलता है लाइट, बस उसके बाद बंद। रात के 8 बजे तक? रात को 6 बजे चालू होता है। धूप गर्मी ये सब में तो धूप में भी वही हाल है। अच्छा। और अभी तो बारिश का मौसम है, दिन में भी दिक्कत होती होगी। 1 घंटा चलता है बस, रात में, डे में नहीं चलता लाइट। बिजली को लेकर मांग नहीं की है कलेक्टर वलेक्टर तक? लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। यहाँ आप लोग को भी यही हाँ बताइए, क्या बता रहे थे? यहाँ पे बहुत शिविर विर हो चुका है। यहाँ तौरंगा में भी हुआ, इधर कोयबा में भी हुआ। तो हम लोग मांग के कागज वागज वो आवेदन किए थे, तो वो तो अभी तक के मतलब यहाँ तक के वो उसका कुछ भी मतलब सुनवाई नहीं हुआ है। आप लोग को भी यही सारी समस्याएं बिजली को लेकर? बच्चे होंगे घर में, उनको लिए भी दिक्कत होंगी, कोई बुजुर्ग होंगे उनके लिए भी समस्या होती होगी? सभी के लिए दिक्कत है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान अपना फोन चार्ज कैसे करते होंगे फिर आप लोग? यही गाड़ी वाड़ी बैटरी से चार्ज कर लेते हैं। गाड़ी की बैटरी से चार्ज करते हैं? स्कूल भी नहीं है? 7-8 साल हो गया है, टूट गया है, अभी तक स्कूल नहीं बनाए हैं। तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? ये आश्रम के अतिरिक्त क्वार्टर है, वहीं ये स्कूल है? हाँ, ये स्कूल है तो मैडम। ये स्कूल में कोई नहीं पढ़ता है? पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे लोग 8वीं 7वीं 6वीं एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। 3-4 क्लास एक जगह बैठते हैं। अच्छा। 6वीं 7वीं 8वीं एक साथ बैठते हैं। तो कितने गांव के बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने? यहाँ तो आश्रम है, बहुत बहुत दूर के बच्चे हैं। हॉस्टल भी है? जी, बालक हॉस्टल है। तो कितने बच्चे पढ़ते होंगे, कुछ अंदाजा? 100 बच्चे का है। 100 बच्चे हैं? हॉस्टल वाले 100 हाँ सर। अच्छा। और गांव वाले कम से कम 3 गांव से 50-60-150 करीब होंगे। बच्चे आते रेगुलर आते हैं कि यहाँ टीचर नहीं आते? क्या दिक्कत क्या है? टीचर लोग आते हैं। वही दिक्कत है कि बैठने के लिए भवन नहीं है। थोड़ा देखिए क्या अंदर, आप देख सकते आओ दिखाइए। स्कूल के अंदर जब हम गए तो वहाँ कुछ अलग ही बात निकलकर सामने आई। स्कूल है, भवन जर्जर है, बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में भी है और कक्षा भी लग रही है, लेकिन कक्षा में टीचर ही नहीं है। ये है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र। यहाँ अब नक्सली नहीं है और हम आज़ादी के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं, अपने बच्चों की शिक्षा की ऐसी हालत के साथ। तो आए नहीं पढ़ाने? नहीं। कितने देर से आए हो आप लोग यहाँ पे? 10 बजे से। 10 बजे से हो? जी। तो अभी तो काफी देर हो गया है। तो पढ़ाई किसी ने करवाया कि नहीं आप लोग को?
नहीं। कोई नहीं पढ़ाया है? जी तो किसी को बोले नहीं टीचर नहीं आए हैं हमको पढ़ाई करवाइए? नहीं। और इनसे पूछा गया तो वो 10 बजे से बैठे हुए हैं सुबह के, लेकिन अभी मैं समय देख पा रही हूँ 10:30 हो गया है और अभी तक कोई भी यहाँ पे टीचर या शिक्षक नहीं आया है और बच्चे खुद से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये है गरियाबंद जिले के एक गांव की हकीकत। तो देखिए अभी हम कक्षा से तो निकल गए हैं और बच्चों ने बताया कि वो सुबह 10 बजे से बैठे हुए थे और जो उनके टीचर हैं वो ऑफिस में हैं। थोड़ा हम ऑफिस के अंदर भी चलते हैं कि क्यों यहाँ पर शिक्षक नहीं गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या कोई स्टाफ की कमी है या क्या वजह है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। और आप इस स्कूल परिसर की हालत देख सकते हैं, बारिश की वजह से यहाँ पे चलने की ठीक से जगह नहीं है, कीचड़ यहाँ पर है। टीचर है मैडम, अभी उस क्लास से अटेंडेंस लेके दूसरी क्लास में गए हैं और ये जो होता है रोज़ का रजिस्टर मेंटेन करने का काम, वो मेंटेन करके अभी क्लास में जाएंगे। तो 10 बजे से बच्चे बैठे हैं, अभी तक कोई उनको नहीं, प्रेयर होता है 10:15 तक। तो आवेदन वगैरह दिए हैं छुट्टी के लिए यहाँ पे जो? जी ऑनलाइन एप्लीकेशन है 2 टीचर का। अच्छा, तो 2 टीचर नहीं आए हैं, उसका आवेदन मिला? जी जी तो इसकी वजह से वहाँ भी क्लासेस में शफल कर रहे होंगे? जी जी अब शुरू होगा क्लास। क्या नाम लिखती मैडम, आप यहाँ की प्रभारी हैं? तुलसी साहू। तो आप लोग की डिमांड है कि क्या और शिक्षक? नहीं, शिक्षक हैं हमारे यहाँ। शिक्षक हैं? जी जी। तो बच्चों को अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अभी तुरंत होगा मैडम। तुरंत होगा? जी जी। क्या यहाँ पर अलग अलग कक्षाएं अलग अलग चलती हैं कि एक साथ भी मिक्स करना पड़ जाता है? बीच बीच में मिक्स करना पड़ जाता है देख के, क्योंकि बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर, शाला भवन नहीं है, शाला भवन का अभाव है, तो जिधर जैसी व्यवस्था बन पाती है। क्लासेस दरअसल दूर दूर में लगती है, इस कारण अटेंडेंस वगैरह में टाइम लग जाता है। ठीक है। अलग अलग जगहों पे है क्लासेस, एक पीछे तरफ भी है क्लास, तो ऐसे करके वो सर भी ले रहे हैं अपना प्राइमरी का अटेंडेंस, तो दूर दूर है ना क्लास, इस कारण से थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी हमने देखा एक शिक्षक से हमने बात की जो इस स्कूल के प्रभारी, उनका कहना है कि 2 शिक्षक छुट्टी पर हैं और आवेदन दिया गया है और अभी अटेंडेंस लेने के बाद वो दूसरे क्लास में चले गए हैं, वो दूसरे क्लास की कक्षा लेने के बाद फिर से दूसरी कक्षा में जाएंगे। तो वो तो डिनाई कर रही हैं कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शिक्षकों की किस तरीके से कमी है। आप स्कूल परिसर की हालत देख सकते हैं, मैदान अक्सर जो स्कूल परिसर में होते हैं वो बच्चों के खेलने के लिए होते हैं और शायद गवर्नमेंट की तरफ से कई फंड भी उन्हें मिलते होंगे, लेकिन इसके हालत आप देख सकते हैं। आज़ादी के 78 साल हम मनाने वाले हैं और ये यहाँ के ग्राउंड की हकीकत है। ग्रामीणों, बच्चों और शिक्षक से बात करने के बाद शाला भवन की कमी, एक ही कमरे में 3-3 कक्षाओं का एक साथ चलना और शिक्षक की कमी के बीच भारत के भविष्य का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। कौन से क्लास के हो जी? और तुम? फिर भी मुझे उम्मीद थी कि शायद सिर्फ एक ही स्कूल का ऐसा हाल होगा, लेकिन हीरा उगलने वाली इस धरती के ग्राम कोयबा के स्कूल की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। शिक्षक मौजूद नहीं थे और आजादी हमें किन से मिली, बच्चे ये भी नहीं बता पाए। आप लोग की कोई टीचर नहीं है यहाँ पे? अभी टीचर नहीं आए हैं? कहाँ हैं टीचर आप लोग के? अच्छा ये बताओ 15 अगस्त के बारे में, बैठ जाओ। 15 अगस्त जानते हो क्या होता है? 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था बताओ? 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, कुछ जानते हैं इसके बारे में? कौन बताएगा, किसको पता है? पता है आपको? अच्छा आप बताओ 15 अगस्त के दिन क्या होता है? हमारा देश आज़ाद हुआ था। कहाँ से, किससे आज़ाद हुआ था? अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था क्या? कब हुआ था, कौन सी तारीख थी, उसके अलावा कौन सा साल था, उसको पता है? किसी को पता है क्यों आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से और उस दिन के बाद हम हर साल 15 अगस्त आज़ादी के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, झंडा फहराते हैं। आप लोग भी तो स्कूल में झंडा फहराते होगे ना? हाँ, तो उसके बारे में बताओ, और क्या क्या करते हो उस दिन, कुछ जानते हो उसके बारे में? और आप लोग के टीचर नहीं है यहाँ पे कोई? आज नहीं आए हैं सुबह से? कहाँ है कोई? आप लोग सुबह से आए हो यहाँ स्कूल में, बैठे हो और अटेंडेंस हुआ है?
और खुद ही पढ़ रहे हो? जी कोई नहीं आया है टीचर? जी एक भी अभी सुबह से कोई नहीं आया है टीचर? एक टीचर आए थे? जी एक टीचर टेस्ट लेने के बाद नहीं आए हैं ना, हम खुद हिंदी पढ़ रहे थे। अच्छा, कौन सी कक्षा के हैं आप लोग? 7वीं के हैं। 8 बगल वाली कक्षा में तो पढ़ा रहे हैं। जी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे नहीं। कितने सारे हैं टीचर यहाँ पे? कितने सारी और कितनी सारी क्लासेस लगती हैं? 3 क्लासेस लगती है। तो एक क्लास को पढ़ा के फिर दूसरी क्लास में आते हैं? जी तो आप लोग के तो अलग अलग सब्जेक्ट होते होंगे, विषय होते होंगे, कभी हिंदी, कभी गणित, कभी अंग्रेजी, तो सब एक ही टीचर पढ़ाते हैं? जी एक ही टीचर पढ़ाते हैं सारे के? तो 2 टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी और शुरू से बस 2 ही टीचर आते हैं? जी एक सुबह और उसके बाद लंच पीरियड के बाद एक। देखिए, हम उम्मीद कर रहे थे कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बच्चे क्लास में पढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, लगा कि यहाँ पर सब कुछ सही होगा, लेकिन यहाँ पर भी शिक्षक टीचर उनकी क्लास से नदारत थे। बच्चों ने बताया कि सिर्फ 2 ही टीचर हैं, 3 क्लासेस लगती हैं और शफल करके यहाँ पर क्लासेस ली जाती हैं। समझ नहीं आ रहा है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम किस दिशा की ओर जा रहा है। दावा किया जाता है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और कई सारे शिक्षक हर जगह पर अब पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ के हालात क्या हैं वो आप खुद भी जानते हैं। भारत देश आज़ाद तो हो गया है, आज़ादी के 78 साल की हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन उस जश्न का क्या जब बच्चे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको ही इसके बारे में नहीं पता है। और ऐसे अभी हमने 2-3 स्कूल देखे, वहाँ पर सभी एक ही तरीके से नज़र आए हैं। चलिए चलते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं और आप खुद से भी सवाल करिएगा इस पूरे विषय पर। आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था हमारी रिपोर्ट का पहला हिस्सा। इसके दूसरे हिस्से में बात हीरा खदानों, जांगड़ा, पालीखंड, सेंधमुड़ा से लेकर किडनी प्रभावित गांव सुपे बेड़ा की। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट। देखते रहिए द लेंस।